हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको टीपू सुल्तान और आग्रा मैसूर युद्ध के बारे में बताते हैं। पिछले कक्षा में जहां हमने पढ़ा था बंगाल और बक्सर और प्लासी का युद्ध, उसी के क्रम में आज टीपू सुल्तान और आग्रा मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हम सब देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हम आपको वो चीजें बता रहे हैं या वो चीजें पढ़ा रहे हैं जहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं और जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी कीजिएगा, कोई जबरदस्ती या दबाव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है टीपू सुल्तान और आग्रा मैसूर युद्ध, इससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 जो मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, उत्तर मुगल काल के बाद से ही चल रहा है ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टीपू सुल्तान और आग्रा मैसूर युद्ध। इसमें देखिए, इससे पहले डिटेल में जाए, ये देखिए इसमें तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो विजयनगर और बहमनी के बीच हुआ था। विजयनगर और बहमनी के बीच 1565 में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध बहमनी और विजयनगर के बीच में 1565 में हुआ था। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक ये जो टीपू सुल्तान और आग्रा मैसूर युद्ध, जो वहां का शासक था, वहां वाडियार वंश का शासन चल रहा था। उसके सेनापति जो थे, एक नंदराज थे, एक देवराज थे। एक हैदर अली थे, जिन्होंने नंदराज की हत्या 1760 में की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वहां के खुद ही शासक बन गए। हैदर अली कौन बना? हैदर अली। और हैदर अली का जो जन्म हुआ था, 1722 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1782 में। अभी ये बताएंगे इनकी मृत्यु क्यों हुई थी, कब हुई, कैसे हुई थी। तो इनका हैदर अली का जन्म 1722 में और मृत्यु 1782 में हुआ था। अब देखिए, और एक आते हैं हैदर अली के बाद का शासक, जो इनके पुत्र थे, इनके लड़के थे, ये टीपू सुल्तान। 1782 में ये शासक बना और 1799 में इनकी मृत्यु हुई थी। और टीपू सुल्तान को ही एक अंग्रेज जो थे उन्होंने बोला, थॉमस मुनरो जो यहाँ गवर्नर जनरल रहे या जो भी रहे, ये थॉमस मुनरो, इन्होंने इनको एक अशांत आत्मा कहा था। तो अशांत आत्मा किसको कहा गया है? तो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा गया है। और टीपू सुल्तान 1787 में, जैसा मैंने बताया, शासक बना और 1799 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु कब हुई थी ये भी बताएंगे, चौथे आग्रा मैसूर युद्ध में हुई थी। तो अभी जो इसका मेन, यहाँ से कोई विशेष क्वेश्चन इतने से नहीं आता है, इतने से एक ही क्वेश्चन आता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में विजयनगर और बहमनी के बीच में हुआ था। यही एक फैक्ट है, इससे और विशेष कहीं से फैक्ट नहीं पूछने वाला है। और पूछता भी है तो बड़ी लेवल की सिविल सेवा की परीक्षाओं में पूछता है, जो कि हम आपको वनडे एग्जाम के लेवल की बता रहे हैं। यहाँ वो भी सिविल यूपी पीसीएस प्री वगैरह में भी काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्ट मिलेंगे फैक्ट उसी लेवल का है लगभग। तो आगे देखिए दोस्तों, मेन टॉपिक जो होता है उसका अभी ये शुरू होता है, यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है। जो इस टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, तो 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आग्रा मैसूर युद्ध, द्वितीय आग्रा मैसूर युद्ध, तृतीय आग्रा मैसूर युद्ध और चतुर्थ आग्रा मैसूर युद्ध। तो इसको बारी बारी क्रम से देखते हैं। प्रथम आग्रा मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और युद्ध के बीच एक संधि हुई थी जिसे मद्रास की संधि बोलते हैं। तो प्रश्न यही आता है कि प्रथम आग्रा मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई है। कहीं कहीं क्रॉस मैचिंग लिया जाता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? 1789 में हुई थी। तो प्रथम आग्रा मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, और इसके युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। इसमें अंग्रेज हार गए थे हैदर से। ठीक है दोस्तों, और इस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर थे। द्वितीय आग्रा मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक था।
इसमें मंगलौर की, इसके बाद मंगलौर की संधि हुई थी जो 1784 में हुई थी। तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1784 में। और इसमें इसका जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने किया था, और इसी युद्ध में घायल होने के कारण हैदर की मृत्यु हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि हैदर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में। उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, आयरकूट ने किया था। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो मंगलौर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में 1790 से 92 में हुई थी। युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो 1792 में हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक जो कार्नवालिस थे उसने एक बात बोली थी, ये हमेशा पूछता है कि ये वाक्य किसने बोला है। इसने कार्नवालिस ने बोला था कि मैं अपने मित्रों को बिना मजबूत किए ही दुश्मन को बर्बाद कर दिया। ये कार्नवालिस ने बोला था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इसका, ये बहुत ही जरूरी है, इसको याद आप रख सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। इसमें युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, और उस समय कार्नवालिस ने ये बोला था मैं अपने मित्रों को बिना मजबूत किए ही अपने दुश्मनों को बर्बाद कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और चतुर्थ और अंतिम आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और इसमें जब मृत्यु ही हो गई तो कोई संधि होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एक टीपू सुल्तान और आंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें ये लास्ट का जो फैक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिए। कौन सी संधि किस में आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हुई थी और कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।